मुकाबले का तीसरा दौर शुरू होगा और ये सवाल राजा विराट के परिवार के लिए है। तुम्हें सूरज पर एक कविता लिखनी है। क्या प्रश्नदेव, आप ये क्या बोल रहे हो? सही कह रहा है प्रश्नदेव, प्रश्न ही गलत है। अरे सूरज के ऊपर कविता लिखनी है, इसका ये मतलब नहीं सूरज पे बैठ के कविता लिखनी है। सूरज के ऊपर मतलब सूरज विषय है, विषय है, उसके ऊपर कविता लिखनी। ओ सूरज, अबे सूरज को देख रहा है, किसी कन्या को नहीं देख रहा है। आंखें भिचका भिचका के बोलना। तुम इतने गरम क्यों हो? तुम इतने लाल क्यों हो? तुम इतने पीले क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? ये कविता का मर्डर था और ये इनके देवता मुझे देवता लग क्यों नहीं रहे? ये देवता की फर्स्ट कॉपी, इनको तो सभी अच्छा लग रहा है। जो मेरे बेटे शौर्य ने हर शब्द के बाद क्यों हो की जो तुकबंदी की है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं सुंदर हूँ ना? इसमें कोई सवाल नहीं। तो कौन है ये गुस्ताख? बार बार यही कर जा रहा है। मिलेगा तो मौत के घाट उतार दूंगा। एक कविता बनाओ जिससे बारिश और गर्मी दोनों शब्द आते हो। क्षमा करे प्रश्नदेव, किंतु ये पक्षपात है। हर साल गर्मियां आती है और साथ में बारिश भी लाती है। हम बारिश में नहाते हैं और पानी में नाव भी चलाते हैं। वाह बेटा वाह। दोपहर में किसान खेत में क्या चला रहा है? जिंदगी एक सवाल है। सवाल है। अरे यार, लगता है इन लोगों ने कभी डमशराज तक नहीं खेला है। दोपहर का समय है, दोपहर में गर्मी बहुत होती है, तो किसान खेत में गर्मी चला रहा है। माँ कैसे बचेगी? प्रश्न दे। इस सवाल का उत्तर है हल। किसान खेतों में गर्मी में हल चलाते हैं। एक रास्ता 58 गज लंबा है और मौर्य ने 48 गज दौड़ लगाई। तो बताओ कितने गज बाकी है? दौड़ तो मौर्य ने लगाई है, तो शौर्य को कैसे पता चलेगा कि कितने गज बचे? फिर आपकी जिंदगी सवाल ही रहेगी। 10 गज बचे हैं। जवाब सही है। अब दोनों परिवार के 2-2 अंक। माँ कसम देविका, अगर जोरावर ने सही जवाब दे दिया ना तो हमें अमृतगंधा नहीं मिलेगा, और अगर अमृतगंधा नहीं मिला तो माँ का क्या होगा? कैसे बचाएंगे हम सौतीली माँ को? ये तीसरे चरण का प्रश्न है। इस प्रश्न में गणित और भाषा की परीक्षा होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 11वें अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाकर एक सुंदर शब्द बनाए। प्रश्न देव, मेरा बनाया हुआ शब्द है कुत्ता। कैसे? कुत्ता। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, कुत्ता तो हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का थोड़ी है। हाँ। मुझे बचा के सबको बताना पड़ेगा कि देवता तो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, गलत जवाब दे रहा है। हाँ। वाह राजकुमार, विजय भवा। मेरा पुत्र विजेता। भैया हम हार गए, कैसे बचाएंगे सौतीली माँ को? बड़ी महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है महाराज। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो जिंदा नहीं बचेंगी महाराज। अगर मैं जोरावर को चुनौती देख के उसको हरा दूं तो ये अमृत गंगा मुझे मिल जाएगी। अगर विजेता चुनौती स्वीकार कर ले तो मुकाबला आगे बढ़ सकता है, लेकिन चुनौती देने वाला अगर हार गया तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। नहीं, मेरा पुत्र ये चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। चलो पुत्र। ओए जोरू, क्या हुआ? डर गया क्या? ओए इस अड्डी, हाँ? बुज़दिल क्या ही जीता भाई, अगर जिंदगी में ही हार गया वो भी मुझसे। हाँ? चुनौती स्वीकार है। चुनौती स्वीकार कर ली गई है। 2 प्रतिभागियों को एक एक करके 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे तेज और सबसे जल्दी सही जवाब देंगे उनको 1 अंक मिलेगा। 3 में से जो पहले 2 सवालों का जवाब सही देगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। कि 8 गुना 9 कितना होता है? 72। सही जवाब। अरे जोरावर मेरे भाई, तुक्का नहीं था, ये तो बहुत आसान चीज है। ये पहाड़े, सुनाओ, मुंह जुबानी याद है?
अरे नहीं नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, खड़े क्यों? ऐसा लगता है ज्ञान के देवता इंसान के रूप में प्रकट हो गए। जिंदगी एक सवाल है। विजेता को 3 अंक में से 2 अंक प्राप्त करने होंगे। आगे के 2 सवाल मैं पूछूंगा, जिसका निर्णायक मैं रहूंगा। चांद पर कविता बना ली मैंने। सुनिए सब लोग। आसमान में चांद है प्यारा, करता है गोल गोल उजियारा, सूरज रातों को छुप जाता है और केवल चांद ही नजर आता है। गुरुजी, केवल चांद ही नजर आता है। वाह, सही जवाब। ये अंक प्राप्त करते हैं राजकुमार जोरावर। एक अच्छी सी थैली का इंतजाम करो। क्यों माँ? क्योंकि मुकाबला हारने के बाद करण के शरीर के जो टुकड़े होंगे ना, उसके लिए। अब बारी है आखिरी सवाल की, जो अंग्रेजी भाषा में होगा। इस सवाल में 4 विकल्प दिए जाएंगे। सवाल यह है कि शरीर का अंग कौन सा है? ए जिंजर, बी फिंगर। ओए, पूरा विकल्प तो सुन ले। तेरे जैसा नहीं हूं मैं। जब मुझे पता है फिंगर है तो और विकल्प क्यों सुनूं? सही जवाब। यस, पता था मुझे। आपने अमृतगंधा जीत ली। ठहरिए, प्रश्न दो। अब क्या है जोरू? अगर ये मुझे चुनौती दे सकता है तो क्या मैं भी इसे चुनौती दे सकता हूँ? नहीं, चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। क्योंकि विजेता को सिर्फ एक बार चुनौती देने का अवसर होता है। और विजेता कौन है? जोरू, मैं हूं। ठीक है, तो अब अमृतगंधा मेरा। अमृतगंधा मेरे सिवा और कोई नहीं ले सकता। अरे आराम से आराम से आराम से हिल रहा है। मेरे बेटे ने इसे जीता है, तुम्हारे बेटे ने इसे हारा है। अरे लेकिन तुम चोर हो। मैं चोर हूं, तुम तो राजा हो, तुम क्यों चोर वाली हरकतें कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं ले जाऊंगा। नहीं, ये हमारी है। वो देखो खाना। लेकिन बदला लूंगा, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। चलो बेटा। गुरुदेव, मजा आ गया आपके साथ खेल के। चलिए चलता हूं। अरे क्या हुआ? मैं तुम्हें देवद्वार ले जाना चाहता हूँ। वहां तुम्हारी मुलाकात गुरु गंभीरदास से होगी। मुझे देवद्वार जाने का मन ही नहीं है, और ना ही मुझे गुरु गंभीर दास से कोई गंभीर बात करने का मन है। मुझे बस ये अमृतगंधा चाहिए था। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। मूर्ख है ये, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्षमा कर दे इसे, क्षमा कर दे। हम पे मैं आखिरी वाला आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देवद्वार आ रहे हो कि नहीं? और मैं भी आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे वहां जाने में, देवद्वार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास अमृतगंधा लेके। राजा विराट, तुम्हारे बेटे ने देवद्वार ठुकराकर गुरु गंभीरदास का अपमान किया है। तुम सब लोगों का सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश! मतलब ये कि हम सबको, पूरे परिवार को कम से कम मृत्यु दंड की सजा तो जरूर मिलेगी। कम से कम तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर सकते हैं। नहीं नहीं, सुंदर लोगों को मृत्युदंड थोड़ी मिलता है। मैं सुंदर हूं ना। अरे यार, महाराज। माँ, उठ माँ। तो आ गया। हाँ माँ, और देख मैं क्या लेके आया हूँ। अमृतगंधा। मैं आपके लिए अमृतगंधा ले आया। 30 मार्का प्रतियोगिता जीत के ये हासिल किया मैंने आपके लिए। 20 साल में जो कोई भी नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर दिखा मेरे लिए। हाँ माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं इसका काढ़ा बना के लाता हूँ, मैं आपको पिलाऊंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। मैं भी आता हूँ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? आप लोग ये यहाँ पे क्यों आए? क्या हुआ? क्यों आए? क्यों मारा? क्यों मारा? अगर मेरी बात तूने नहीं मानी ना, तो अगली बार थप्पड़ नहीं मारूंगा, जान से मार दूंगा। तुमने देवद्वार ठुकरा कर हमारे परिवार के अमर होने का रास्ता खत्म कर दिया है। और तो और गुरु गंभीरदास को मिलने से भी इनकार कर दिया। अरे भाड़ में गए तुम्हारे गुरु यार, नहीं मिलना मुझे उनसे। मैं ऐसे किसी गुरु से नहीं मिलना चाहता जो ये खरगोश और मुर्गियों को पिंजरे में बंद करके उनके पैर गिनने में 3 दिन लेते हैं। 3 कौन करता है ऐसा? और मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी गुरु है।
मेरी माँ ही मेरा भगवान है, समझे? Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.